नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे और इससे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्त क्लास को पूरी देखिए। ये छोटी सी क्लास है, 10 से 15 मिनट के अंदर क्लास हो जाती है और 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं जो आगामी परीक्षाओं के अंदर आपके आएंगे। जैसे एसएससी की अभी वैकेंसी आने वाली है, स्टेट के अंदर कोई वैकेंसी है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा और रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली, तो प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको द मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लास को एक बार देखने से पहले आप सभी दोस्त शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी चर्चा करते रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक है वो कहाँ पर हुई है? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक है जो हुई है। अभी जीएसटी की बात आई है तो जीएसटी की जो शुरुआत है वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को। कब हुई थी? जीएसटी की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और 52वीं जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है। आपको यह बताना है कि जीएसटी है इसको सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया था? जीएसटी को भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था? आप कमेंट के अंदर दोस्तों सवाल जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर ज़रूर दिया करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत का कौन सा राज्य 2023 के राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? अभी राष्ट्रीय खेल है वो शुरू होने वाले हैं और ये राष्ट्रीय खेल 2023 के अंदर जो इस खेलों का जो आयोजन है यह भारत के अंदर गोवा राज्य में क्या होगा? गोवा के अंदर होगा। इस बार जो राष्ट्रीय खेल है ये कितने? 37वें हैं। कौन से? 37वें राष्ट्रीय यह खेल है, इनका आयोजन है भारत। इनकी जो मेज़बानी है वो गोवा के अंदर है, गोवा इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अगर गोवा की बात आई है तो गोवा के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। गोवा की अगर राजधानी की अगर बात करें अपन तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कि गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये एक्स्ट्रा जो भी है आपको नोट्स के अंदर उतार लेना है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा के लिए काम आते हैं। इसके अंदर जैसे अगर राज्य की अगर एक दिन में चर्चा होती है तो अपने जितने भी 28 राज्य है, केंद्र शासित बाकी सभी को मिलाकर आराम से उनकी चर्चा हो जाती है कि वहाँ कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, कौन उनकी राजधानी क्या है। तो इसलिए जिस राज्य की बात आती है मैं आपको मुख्यमंत्री, वहाँ का राजधानी और राज्यपाल के बारे में अक्सर बताता रहता हूँ, इससे आपको थोड़ा नॉलेज होता रहे। तो राष्ट्रीय खेल का अगर बात करें तो इस बार ये 37वां राष्ट्रीय खेल होगा और इसकी मेज़बानी है वो कहाँ हो रही है? गोवा के अंदर इसकी गोवा मेज़बानी करेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत ने एशियाई खेल 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों अभी जो एशियाई गेम्स है 2023 जो 2022 का ये संस्करण था, लेकिन अभी 23 के अंदर हुआ, इसका 19वां संस्करण था। अभी ये ख़त्म हो गया, 8 अक्टूबर को इसको समापन समारोह था। अभी इसकी नेक्स्ट एक मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर एशियाई खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे वो सभी की सभी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इस क्वेश्चन का अभी जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है? देखो इसका राइट आंसर है सी, यानी एशियाई गेम 2023 में इस बार भारत ने टोटल 107 पदक जीते। कितने जीते? 107 पदक जीते। चीन इस बार शीर्ष तालिका पर रहा है। ठीक है, भारत इस बार चौथे नंबर पर रहा है और आगे इसके जो क्लास वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको पूरी चर्चा डिटेल के साथ बताऊंगा। गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, ठीक है, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं। एक बार आपको ध्यान रखना है 107 पदक है टोटल भारत ने इस बार जीते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान रिलेटेड जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जैसे राजस्थान पुलिस की है,
अभी राजस्थान के अंदर हाल ही एक और वैकेंसी आई है पशुचारी की, ठीक है, पशु परिचारक की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए भी अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो ये करंट अफेयर उसके लिए भी एक्स्ट्रा होगा। तो राजस्थान के बारे में ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन किसे बनाया गया, तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है सी हो जाएगा, यानी कि विनोद स्वामी। विनोद स्वामी को क्या है, राजस्थान ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन बनाया गया। राजस्थान की अगर बात आती है तो यहाँ की राजधानी है जयपुर है, सभी को पता है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत है, जो वर्तमान में अभी चर्चा में चल ही रहे हैं। राजस्थान में अभी चुनाव होंगे, अभी भारत के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव होंगे, ठीक है। 5 राज्यों के चुनाव की जो है घोषणा हो गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और राजस्थान के अभी जो है चुनाव है वो अभी स्टार्ट हो गए हैं, आचार संहिता राजस्थान की है वो भी अभी लग गई है। तो जो भी राजस्थान के अंदर ये वैकेंसी थी अभी बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी कि वोटिंग से पहले एक और अच्छी वैकेंसी आ गई थी, और वो भी ओनली फॉर क्या है, 10वीं पास है। इसके अंदर कोई CET एग्ज़ाम है वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो जिसने भी 10वीं की है तो वो स्टूडेंट पशु परिचारक के अंदर भर सकता है, अच्छा मौका है। इसके अंदर अदर स्टेट है वो भी भर सकता है, उसकी जो कैटेगरी होगी वो जनरल के अंदर होगी, लेकिन वो भी उसको भी मान्य किया है कि वो भी जो है वो भर सकता है। जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जहाँ से भी है तो वो भी राजस्थान की इस भर्ती के अंदर फार्म भर सकता है। इसके अंदर CET है वो ज़रूरी नहीं है, ओनली फॉर 10वीं पास होनी चाहिए, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसके द्वारा गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को पता ही है, इसरो ने किया है। इसरो ने अभी चंद्रयान जो 3 है वो लॉन्च किया था, सफलतापूर्वक हो गया, उसकी भी के चर्चा चली थी, मैंने एक क्लास भी बनाई थी उस पर, अच्छे क्वेश्चन बनाए थे, वो भी आप देखना अगर नहीं देखा है तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो मानव रहित उड़ान परीक्षण होगा उसकी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। इसरो की अगर बात आई है तो इसरो की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। इसरो के जो पहले अध्यक्ष है वो विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, S सोमनाथ है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, S सोमनाथ है जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, कमेंट के अंदर ये बताना कि S सोमनाथ से पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको सवाल में कमेंट में मुझे क्वेश्चन आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है भारत के किस शहर में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर सी होगा, यानी कि देहरादून। कहाँ है, देहरादून। देहरादून के अंदर अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। देहरादून कहाँ है, तो ये कहाँ पर आप सभी को पता है, उत्तराखंड में है, ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना आप। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किसके द्वारा बारामूला में रबी अभियान आन रबी फसलों की बुआई का उद्घाटन है वो किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बारामूला में रबी अभियान रबी फसलों की बुआई का है वो उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि मनोज सिन्हा। इसके एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बारामूला कहाँ है, तो अगर चर्चा करेंगे तो बारामूला जम्मू कश्मीर में। मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा कौन है, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, क्या है, यहाँ के राज्यपाल, जो उपराज्यपाल है, सॉरी उपराज्यपाल है वो कौन है, मनोज सिन्हा है। तो मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में रबी अभियान रबी फसलों की जो बुआई है उसका उद्घाटन किया है। बारामूला अगर आपको पूछ ले तो कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर में, और मनोज सिन्हा ने इनका उद्घाटन वहाँ पर किया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का एक और भी पीछे क्वेश्चन आया था, उस दिन अपन बात कर रहे थे पश्मीना क्राफ्ट, क्या था, पश्मीना क्राफ्ट जो जम्मू कश्मीर का था और उसको क्या मिला था, GI टैग मिला था, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने इस बार एशिया गेम के अंदर जो अच्छा प्रदर्शन किया था, भारतीय हॉकी टीम ने कितने जो है अभी गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया था,
ठीक है। तो उसके लिए अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है, तो वो होगा अपने उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री है कौन है, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक ने कहा है कि हॉकी के जो खिलाड़ी है उन सभी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की, क्योंकि उन्होंने एशिया गेम के अंदर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और भारत के लिए वो गोल्ड मेडल लेकर आए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। अच्छा, उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो इनकी राजधानी क्या है उड़ीसा की, वो है भुवनेश्वर, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम मैंने आपको बता दिया, नवीन पटनायक है। कमेंट के अंदर आपको ये भी नोट्स के अंदर अपने उतार लेना है कि यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, वो आपको देखकर उतारना है। और हो सके तो आप कमेंट में भी मुझे बता देना कि उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना थोड़ा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि फिल्म अभिनेता है जो धर्मेंद्र, इनका पूरा नाम है धर्मेंद्र देओल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, धर्मेंद्र को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अभी राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है, यह किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और लता मंगेशकर सम्मान, क्या है, लता मंगेशकर पुरस्कार है ये, और राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। फिल्म जगत के अंदर जो भी इनका भी जिस अभिनेता या अभिनेत्री का अच्छा प्रदर्शन होता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो धर्मेंद्र को 2022 का राष्ट्रीय किशोर सम्मान पुरस्कार है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और किस सरकार ने शुरू किया है, अगर आपको ऐसे ही पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय किशोर और सम्मान और लता मंगेशकर सम्मान है वो किस राज्य के सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये आपको ऑप्शनल थोड़ा याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां दिवस है वो किस शहर के अंदर मनाया है? देखो, जो अपन कल बात कर रहे थे कि प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। कल बात की थी कि 8 अक्टूबर को कल ही के दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया था। प्रत्येक बार वायुसेना दिवस है वो नई दिल्ली के अंदर मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो 2023 का जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो प्रयागराज के अंदर मनाया गया। तो इसीलिए थोड़ा अपडेट हो जाता है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि 2023 का जो है भारतीय वायुसेना जो दिवस है कहाँ मनाया गया है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ लिया जाता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। करंट अफेयर के अंदर वो कहीं से भी सवाल उठा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने जो जैसे कोई तैयारी कर रहा है जी रेलवे, एसएससी या ओयूपी की, तो वहाँ भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां दिवस कहाँ मनाया, तो ये प्रयागराज में मनाया था। ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता है सभी, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, ये भी पता है, ठीक है। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस बार ये प्रयागराज के अंदर मनाया गया है, ठीक है। ये आपको जानना। चलो, तो दोस्तों ये थे आज के अपना टोटल 10 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एकदम, और अच्छे भी लगे होंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर है वो भी 100% पढ़ेंगे। दोस्तों अपने अभी जो एशिया गेम की है वो मैं अभी क्लास है वो आज जैसे क्लास लेंगे, कल मैं क्लास को अपलोड कर लूँगा। तो एशिया गेम 2023 के अंदर जितना भी है वो आप उस क्लास को भी ज़रूर देखें। इस क्लास को आप शेयर कर दें एक बार सभी दोस्तों को, और अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। जो भी क्लास आएगी वो आपको पता चलता रहेगा। चलो दोस्तों, आज की क्लास से यहीं ख़त्म करते हैं। आगे फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।